नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजी एजुकेयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रहार 2026 बैच यानी यूपी PCS 26, RO ARO 26, यूपी ट्रिपल SC, तो इन सब के एग्ज़ाम के बारे में हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं वैदिक सभ्यता, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में आपको बताएंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं एग्ज़ाम के कंपटीशन में, तो वो आपके लिए पहले से ही तैयार रहें। इसलिए वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम दोस्तों पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा था, अब वैदिक सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। अब वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया, ऋग्वैदिक काल तथा पूर्व वैदिक काल, यानी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो सबसे पहला हमारा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हमारा 1500 1000 ईस्वी पूर्व। वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता है। आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था और आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद हैं और वेदों के आधार पर ही सभ्यता का नामकरण ही वैदिक युग कर दिया गया है। वेदों की वैसे तो पता है आपको, वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। क्रम संख्या देखते हैं, वेद, उपवेद और उनके पुरोहित कौन है ये भी देखते हैं। जैसे नंबर 1 यानी ऋग्वेद में हमारा आयुर्वेद आता है और इसके पुरोहित होता है 4th। और नंबर 2 पे हमारा यजुर्वेद यानी धनुर्वेद, तो इसके पुरोहित है अर्धवायु। और तीसरा हमारा सामवेद है गंधर्व वेद उद्गाता, इसके पुरोहित हैं। और चौथा हमारा अथर्ववेद है शिल्पवेद, ये ब्रह्मा, इसके पुरोहित हैं। तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, जबकि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद ही है। और क्या आप जानते हैं कि वेदत्रय किसे कहते तथा इसकी रचना कब हुई? तो जैसा कि हमने बताया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को ही वेदत्रय कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है और यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एवं विराट पुरुष के भिन्न अंगों से बताई गई है। तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 1552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद के 3य मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा इजी एजुकेयर में चैनल पसंद आ रहा है और आपको हमारा टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल वैदिक सभ्यता के बारे में हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक बार वैदिक सभ्यता के बारे में, कल फिर से दूसरे टॉपिक लेके इसके बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। Very good.